दोस्तों, अगर आप भी बाबर आजम को पाकिस्तान का सबसे अच्छा और क्लासिकल बैट्समैन मानते हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन कुछ ऐसे पल थे जिन्होंने पूरी क्रिकेट कम्युनिटी का ध्यान खींचा। बाबर आजम ने क्रीज पर कदम रखते ही जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स का सामना किया, उसे देखकर फैंस को एक बार फिर उनका पुराना अग्रेसिव स्टाइल याद आ गया। खासकर ऑली रॉबिन्सन के साथ वह पल जब माहौल थोड़ा गर्म हो गया था और उसके तुरंत बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ बाबर आजम ने बाउंड्री लगाई, वह सच में कमाल का था। आज के वीडियो में हम आपको दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा हाल बताएंगे, पाकिस्तान की शुरुआती मुश्किलों से लेकर बाबर आजम की शानदार बैटिंग तक, और यह भी जानेंगे कि फैंस और मीडिया ने उनके परफॉर्मेंस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप बाबर आजम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और सूजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें पहले टेस्ट में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि बैट्समैन शुरू से ही जिम्मेदारी दिखाएंगे और इंग्लैंड के मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने बड़े स्कोर की नींव रखेंगे। लेकिन एक बार फिर मैच शुरू होते ही पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग ज्यादा मजबूत साबित नहीं हुई और शुरुआती पलों में ही फैंस परेशान होने लगे। पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक और अजान ओवैस पारी की शुरुआत करने उतरे। शुरू में इमाम उल हक ने कुछ अच्छे शॉट खेले और उनका स्टाइल काफी अग्रेसिव लग रहा था। ऐसा लगा कि वह शुरू से ही इंग्लैंड के बॉलर्स पर प्रेशर बनाना चाहते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। इमाम उल हक के साथ यही हुआ। दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर उन्होंने एक गलत शॉट खेला और कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इमाम उल हक सिर्फ 15 रन ही बना सके और पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट बहुत जल्दी खो दिया। इमाम उल हक के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर बढ़ गया, लेकिन अजान ओवैस क्रीज पर डटे रहे और अपना फोकस बनाए रखा। उनके साथ बैटिंग करने आए कैप्टन शान मसूद ने टीम को शुरुआती कमी से निकालने की कोशिश की। शान मसूद ने भी कुछ अच्छे शॉट खेले और कुछ देर तक इंग्लैंड के बॉलर्स का सामना करते रहे, लेकिन उनकी इनिंग भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। शान मसूद 33 रन बनाकर LBW आउट हो गए। उनकी इनिंग में 3 चौके और एक छक्का शामिल था। इस तरह पाकिस्तान ने शुरुआती दौर में ही 2 जरूरी विकेट खो दिए और टीम का ओवरऑल स्कोर ज्यादा नहीं रहा। जब पाकिस्तान के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे तो इंग्लैंड के बॉलर्स पूरा प्रेशर बनाने की हालत में लग रहे थे। फील्डिंग भी अग्रेसिव रखी गई थी और पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए रन बनाना आसान नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान को एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी जो न सिर्फ विकेट पर टाइम बिता सके बल्कि इंग्लैंड के बॉलर्स पर प्रेशर भी डाल सके। और फिर वो नाम आया जिस पर पाकिस्तानी फैंस हमेशा नजर रखते हैं, बाबर आजम। बाबर आजम ने क्रीज पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि वह प्रेशर में डिफेंसिव अप्रोच अपनाने के बजाय पॉजिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं। उनकी बैटिंग में शुरू से ही कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। अगर बॉल उनके पसंदीदा जोन में आती तो वह उसे बाउंड्री की तरफ भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते थे। उनके कवर ड्राइव ने खासकर फैंस का खूब मनोरंजन किया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने बाबर को रोकने के लिए लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन बाबर बॉल को पढ़ते रहे और शॉट खेलते रहे। ऑली रॉबिन्सन के खिलाफ बाबर आजम ने शुरू से ही कुछ खूबसूरत चौके लगाए। एक तरफ इंग्लैंड के बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाबर ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। उनके शॉट्स में टाइमिंग और कॉन्फिडेंस था। जब हैरी ब्रूक और दूसरे बॉलर्स ने इंग्लैंड के लिए बॉलिंग की तो बाबर को भी मौका मिलने पर उनके खिलाफ बाउंड्री मिली। अजान ओवैस ने भी बाबर का पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की इनिंग को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की। इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात यह थी कि पाकिस्तान की बैटिंग अचानक प्रेशर से बाहर आती दिखी। टीम जो कुछ देर पहले 2 विकेट गंवाने के बाद परेशान दिख रही थी, अब इंग्लैंड के बॉलर्स पर बाउंड्री मार रही थी। बाबर आजम की मौजूदगी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी कॉन्फिडेंस भर दिया। फिर मैच में वह पल आया जिसका फैंस ने खास तौर पर जिक्र किया। बाबर आजम ने ओली रॉबिन्सन के ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाया। अगली बॉल पर बॉलर ने बाबर पर थोड़ा अग्रेशन दिखाया, लेकिन बाबर ने अपना गुस्सा शब्दों में जाहिर करने के बजाय बैट से जवाब देना बेहतर समझा। इसके बाद उन्होंने लगातार पावरफुल शॉट खेलकर इंग्लैंड के बॉलर को साफ मैसेज दे दिया कि वह किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। यही वह पल था जब बाबर आजम की बैटिंग ने सोशल मीडिया पर भी काफी ध्यान खींचा। फैंस को उनका अग्रेसिव स्टाइल पसंद आया और कई फैंस ने कहा कि बाबर को भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलने की जरूरत है।
ये सीन बाबर आजम के फैंस के लिए भी खास था, क्योंकि वे लंबे समय से अपने पसंदीदा बैटर से एक बड़ी और कॉन्फिडेंट पारी की उम्मीद कर रहे थे। बाबर आजम के शॉट्स देखकर ऐसा लगा जैसे वह अपने क्रिटिक्स को बैट से जवाब देना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से उनके फॉर्म और परफॉर्मेंस पर सवाल उठते रहे हैं। कभी उनकी टेक्निक पर बात हुई, कभी उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे, तो कभी उनकी कैप्टनसी पर। लेकिन बाबर की खास बात हमेशा यह रही है कि जब वह फॉर्म में होते हैं तो उनके क्लासिकल शॉट्स तुरंत देखने वालों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ एजान ओवेस भी कॉन्फिडेंट होकर बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने बाबर आजम का अच्छा साथ दिया और इंग्लैंड के बॉलर्स को आसानी से हावी नहीं होने दिया। दोनों बैट्समैन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का मौका दिया। अगर पहले 2 विकेट जल्दी नहीं गिरे होते तो पाकिस्तानी इनिंग्स शायद अलग तरह से शुरू होती। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि एक सेशन में सिचुएशन अलग होती है और अगले सेशन में पूरा मैच बदल सकता है। इंग्लैंड टीम को भी पता था कि अगर बाबर आजम ज्यादा देर तक क्रीज पर रहे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए बाबर के खिलाफ फील्ड सेट करने पर खास ध्यान दिया गया। बॉलर्स ने कभी ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करने की कोशिश की, कभी शॉर्ट बॉल का सहारा लिया तो कभी बाबर को ड्राइव करने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन बाबर अपने शॉट सिलेक्शन को लेकर काफी सावधान दिखे। पाकिस्तानी फैंस के लिए यहाँ सबसे पॉजिटिव बात बाबर का कॉन्फिडेंस था। एक बड़े प्लेयर के लिए फॉर्म का मतलब सिर्फ रन बनाना नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस भी उतना ही जरूरी होता है। जब किसी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस लौटता है तो उसके शॉट्स अपने आप फर्क पैदा करने लगते हैं। बाबर की इनिंग्स में भी यही बात दिखी। वह बॉल को देखकर खेल रहे थे, अपने शॉट्स पर पूरा भरोसा था और लगातार इंग्लैंड के बॉलर्स को चैलेंज कर रहे थे। बाबर आजम की बैटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स भी सामने आए। कुछ फैंस ने कहा कि बाबर को हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग्स के साथ साथ एग्रेसिव स्टाइल खेलना भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि ज्यादातर फैंस एक बात पर सहमत दिखे कि बाबर आजम को इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते देखना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। बाबर आजम की बैटिंग ने इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया का भी ध्यान खींचा। बाबर की बैटिंग के चर्चे कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह उन पाकिस्तानी प्लेयर्स में से हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों के फैंस भी नजर रखते हैं। जब बाबर कोई खूबसूरत कवर ड्राइव या जबरदस्त बाउंड्री लगाते हैं तो उनके वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि अच्छी शुरुआत को बड़ी इनिंग्स में बदलना ही असली कामयाबी है। जिस तरह से बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स शुरू की, उसके बाद पाकिस्तानी फैंस की नजरें उन पर और भी टिक गईं। हर कोई चाहता था कि बाबर इस बार सिर्फ कुछ चौके मारकर वापस न जाएं, बल्कि एक बड़ी इनिंग्स खेलें और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। इस टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बड़ा स्कोर बहुत जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप किसी भी समय तेजी से रन बनाने में काबिल है। अगर पाकिस्तान पहली इनिंग में बड़ा टोटल बनाता है तो इंग्लैंड पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान एक बार फिर कम स्कोर पर आउट हो जाता है तो मैच में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बाबर आजम की इस बैटिंग ने पाकिस्तानी फैंस में नई उम्मीद जरूर जगाई है। लोग देखना चाहते हैं कि क्या बाबर अपनी फॉर्म को बनाए रखते हुए कोई बड़ी इनिंग खेल पाते हैं। अगर वह लंबी इनिंग खेलने में कामयाब होते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान के स्कोर को फायदा होगा, बल्कि बाबर का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या बाबर आजम इस शानदार शुरुआत को सेंचुरी में बदल पाएंगे? क्या पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कोई बड़ा स्कोर बना पाएगा? क्या एजान ओवेस बाबर आजम को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ वापसी कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मैच के अगले फेज में सामने आएंगे। तो दोस्तों, आपको बाबर आजम की बैटिंग कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि बाबर को टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा ही एग्रेसिव स्टाइल अपनाना चाहिए या उन्हें ज्यादा सावधान और ट्रेडिशनल स्टाइल में खेलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप बाबर आजम के फैन हैं तो बस कमेंट में लिखें किंग बाबर आजम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी सूजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर जरूरी खबर, लेटेस्ट अपडेट और दिलचस्प एनालिसिस लाते रहेंगे।